हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन है इसको टच करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज समय दिया है कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बात कर सकें, परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें, क्योंकि मेरे परमेश्वर वो बहुत ही महान है, बहुत ही दयालु हैं, वो कृपालु हैं और वो मुझे, आपको, हम सभी को वो बचाना चाहते हैं। तो बचाना चाहते हैं तो इसलिए परमेश्वर ने समय समय पर हमें अपने वचन देकर हमें चेतावनी दी, हमें हौसला दिया, हमारी सहायता की ताकि हम वचन को मान सकें। और जो लोग वचन को मानते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष आती है, उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से बदलाव आता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं तो उनको उसका काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, काफ़ी बड़ा उसका खामियाजा भुगतना होता है। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, उस बात को बहुत ध्यान से समझना। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें वो समझाता है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं जो वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, तो मैं पढ़ना चाहूँगा पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो देखो बाइबल में लिखा है कि धोखा मत खाओ। धोखा मत खाओ किस बात में? कि जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा पहला कुरिन्थी 15 उसका 33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि धोखा मत खाओ। जो बुरी संगति है अच्छे चरित्र को वो बिगाड़ देती है। तो क्या ऐसी जो बात बाइबल में लिखी है तो ऐसा सही है? तो मैं परमेश्वर के वचन को काटना नहीं चाहता और ना ही किसी इंसान की ताकत है, खास करके मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन को काट सकूं। लेकिन मैंने जो वचन पढ़ा, मैंने जो वचन देखा कि यहाँ पर लिखा है कि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो इसके अगर मैं दूसरे पहलू को देखता हूं तो क्या अच्छी संगति बुरे इंसान को अच्छा बना सकती है? एक बार फिर बोलना चाहूंगा, अगर बुरी संगति किसी अच्छे इंसान के चरित्र को बिगाड़ सकती है तो क्या अच्छी संगति किसी बुरे इंसान के चरित्र को अच्छा बना सकती है? ये दो पहलू हैं। लेकिन हम बाइबल से देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे और 12 प्रेरितों में जो बहुत बढ़िया चेला था, मैं निंदा नहीं कर रहा, ये सच्ची बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था यहूदा इस्करियोती, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसका चुनाव नहीं किया था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रेरित नहीं बनाया था, रसूल नहीं बनाया था? अभी वो भी तो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती वो चोर था तो वो कैशियर था, तो वो खजांची, लेकिन वो चोर था, उसके अंदर लालच था। तो 3.5 साल तक वो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमा। तो क्या अच्छी संगति
और ख़ास करके प्रभु यीशु मसीह की संगति से क्या उसके जीवन में सुधार आया? नहीं आया। उसने तो प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर लिया। 30 रुपए में उसने ये सौदा कर बाद में वो खुद आत्महत्या करके मर गया। जबकि ये वही यहूदा इस्करियोती है जिसने ढेर सारे दुष्ट आत्माएं निकाले थे, ढेर बार इसने लोगों को सुसमाचार सुनाया था और ढेर सारे लोगों को इसने बीमारों को चंगा किया था। ये तो वही यहूदा इस्करियोती है और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ घूमने वाला था। तो प्रभु यीशु मसीह की संगति में आकर भी क्या इसका जो चरित्र था वो सही हुआ? फिर बात करते हैं आगे। बात को सुनना ध्यान से कि परमेश्वर आज क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर ने बात की थी नूहा नबी के साथ। नूहा, मैं इस धरती के ऊपर जल परलोक लेकर आऊँगा, तू अपने लिए एक जहाज़ बना ले और अपने परिवार के साथ उसके अंदर चले जाना, और धरती के ऊपर जितने भी पशु हैं, जितने पंछी हैं, सभी का एक एक जोड़ा लेकर अंदर चले जाना। मतलब नर और नारी, मेल और फीमेल को लेकर अंदर चले जाना। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब नूहा को बोली तो ऐसा हुआ भी। ऐसा हुआ भी। होने के बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब धरती के ऊपर जल परलोक भेज दी, सभी चीज़ों का नाश हो गया। सभी चीज़ों का नाश हो गया। अभी उस जहाज़ के अंदर ढेर सारे पशु थे, ढेर सारे पंछी थे। अभी देखो, जो शेर है वो शेर नहीं है, जो हाथी है वो हाथी नहीं है, जो घोड़ा है वो घोड़ा नहीं है, जो गधा है वो गधा नहीं है। पंछी देखो, जितने सारे पंछी हैं वो वैसे नहीं है, क्योंकि सभी का स्वभाव वो सही था। अभी शेर ने वहां पर किसी मेमने को नहीं मारा, किसी खरगोश को नहीं मारा, या किसी हिरण को नहीं मारा, या किसी बकरी को नहीं मारा उसने। तो शेर ने, मतलब सिंह ने किसी के ऊपर भी हमला नहीं किया जितना समय वो उस पानी वाले जहाज में रहे। और वो बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा वचन आपके लिए, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और उसका 3 वचन। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। तो देखो, उत्पत्ति 8 का 3 से 5 तक पढ़ा मैं। तो 150 दिन मतलब 150 दिन, 150 दिन मतलब 10वां महीना तक वहां पर ऐसा कुछ हुआ। और फिर लिखा है 6 में, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। तो देखो, कौवा, नूहा ने क्या किया, खिड़की खोली, कौवे को पकड़ा और बाहर छोड़ दिया। जब कौवा उड़ते हुए बाहर चला गया, और उसके बारे में ऐसा लिखा है, एक कौवा उड़ा दिया, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। मतलब इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, और वो वापस नूहा के पास नहीं आया। अभी कौवा रहा कहाँ? जबकि पूरी धरती के ऊपर पानी था, कौवा खाता क्या था? लेकिन लिखा नहीं है। अभी ऐसा हुआ कि पानी में जितने पशु, पानी में जितने लोग मर गए, सभी की डेड बॉडी वो ऊपर आ गई। अभी कौवा क्या करता था? उसी को खाता था। अभी उसको नूहा के पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसको भरपेट खाना मिल जाता था, और वहीं किसी डेड बॉडी के ऊपर वो लेट जाता था, सो जाता होगा वहाँ पर। फिर जब उसको भूख लगती, उठकर इधर उधर घूमता वगैरह वगैरह जो भी करता था, वो कौवा था। अभी देखो, ये कौवा कहाँ पर रहा? नूहा के साथ उस किश्ती में रहा। अभी वहाँ पर सभी का स्वभाव बदल चुका है, सभी का स्वभाव वहाँ पर बदल चुका है। शेर शेर नहीं है, बकरी बकरी नहीं है,
बैल बैल नहीं है, घोड़ा घोड़ा नहीं है, गधा गधा नहीं है, और भी ढेर सारे पशु पंछी थे वहाँ पर, सभी का स्वभाव बदल गया। लेकिन कौवा भी तो उनके बीच में था ना, तो क्या उसका कुछ हुआ? क्या अच्छी संगति वहाँ पर मिलने की वजह से कौवा के जीवन में कुछ सुधार आया? तो कौवा के जीवन में सुधार नहीं आया। चाहे उसको कुछ अच्छी संगति मिली, चाहे वो ढेर समय तक वहाँ पर रहा, लेकिन उसके जीवन में क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि परमेश्वर ने वचन में गलत लिख कर दिया हमें। परमेश्वर ने गलत नहीं लिख कर दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो बिगाड़ देती है। लेकिन वो भी आगे देखते हैं हम लोग। तो फिर एक बात करना चाहूँगा आपके साथ। फिर लिखा है बाइबल में, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो देखो, ये है लूत, अब्राहम का भतीजा, सच्चे परमेश्वर को जानने वाला, सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला, सच्चे परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाला। और लूत के बारे में लिखा है ये धर्मी है, ये धर्मी था, लेकिन रहता कहाँ था? कि यहाँ पर पाप, और पाप की वजह से परमेश्वर दुखी हुए, और पाप की वजह से सदोम और अमूरा का नाश परमेश्वर ने आग और गंधक के साथ किया। लेकिन ये लूत उन लोगों के बीच में रहता था। तो क्या लूत जो एक धर्मी इंसान था, जो परमेश्वर को जानने वाला था, तो क्या ऐसे लोगों के बीच में रहकर उसके जीवन में कोई गड़बड़ी हुई? कोई गड़बड़ी हुई? तो लिखा है धर्मी है, और धर्मी होने की वजह से वो बचाया गया वहाँ से, बाकी लोग नाश हो गए वहाँ से। और जितने लोगों ने लूत की बात को माना वो भी बच गए। उसकी पत्नी थी, रास्ते में वो नाश हो गई, पहले तो बचाई गई, लेकिन उसकी जो बेटियां थीं वो उन्होंने लूत की बात को माना, अपने बाप की बात को मान लिया, वो बच गई। लेकिन मैं बात करना लूत की। लूत तो ऐसे लोगों में था, ऐसे बड़े बड़े शहर थे जिनके बीच में वो रहता है। तो लूत के जीवन में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। जो हिदायत जो थी, प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमा, ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए भी और होते भी देखे, लेकिन उसके अंदर चोरी करने वाली आदत, उसके अंदर लालच वाली बात, वो नहीं निकल पाई। तो कौवा जो इतने समय अच्छी संगति में रहा, लेकिन बाद में जब उसको निकाला वहाँ से, तो क्या हुआ? भाग गया वहाँ से और वापस नहीं आया, वापस नहीं आया। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि जो परमेश्वर का वचन लिखा है वो सही नहीं है। अरे परमेश्वर का एक एक वचन वो बहुत शुद्ध है, सोने से भी शुद्ध है। जिस तरह से सोने को आग में से डालकर उसको देखा जाता है ना, उसकी परख की जाती है, ऐसे ही परमेश्वर के वचन हैं। तो मैं जो वचन पढ़ना चाहता हूँ, और मैं पढ़ना चाहता हूँ एक वचन और आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 27 वचन। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? 28 में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसें? तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर का दास ऐसा बोलता है। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा 6 का 27 नीति वचन कहता, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? तो देखो, कोई ऐसा है कि जो आग के अंगारों को ले ले और अपनी छाती के ऊपर रखे और उसको नुकसान ना हो, उसके कपड़े ना जलें या उसके जो शरीर है वो ना जले? इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो फिर लिखा है, क्या हो सकता है 28 में, नीति वचन 6 का 28, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसें? तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो इंसान आग के अंगारे के ऊपर चले उसके पांव जलेंगे, छाले पड़ जाएंगे और वो चल नहीं सकता। लेकिन ये बात परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं यहाँ से?
तो परमेश्वर ऐसा ही कहना चाहते हैं, जो इंसान बुरी संगत में रहता है ना, जो इंसान बुरी संगत में रहता है तो वो बुरी बातें ही सीखेगा। क्योंकि अभी आप बात करोगे कि फिर हमने ये बाइबल से जो पढ़ा, जो अपने आपने सिखाया लूत के बारे में, कहने का मतलब ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से सुनता है, किस तरह से समझता है, किस तरह से मानता है। तो यहां पर लिखा है, आग से खेलोगे तो जल जाओगे, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। अब एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पेट्रोल और आग दोनों साथ में रह सकते हैं? क्या दोनों का रिश्ता रह सकता है? तो अगर पेट्रोल है तो आग है, तो कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है और एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी इंसान आग से खेलेगा ना, तो वो खतरे वाली बात है। कहने का मतलब, अगर आप बुरी संगत से बाहर नहीं आ रहे या आप बुरी संगत में रहना चाहते हो, आप बुरी संगत में रहोगे, आप बुरी संगत में चलोगे, बैठोगे, उठोगे, तो आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या सुनेंगे, तो उसका काफ़ी असर रहता है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता जबूर उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने स्पष्ट ही मना कर दिया, क्या ही धन्य है वह इंसान, मतलब आशीषित है वो इंसान, ब्लेस्ड है वो इंसान, धन्य है वह इंसान जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठता है। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी बुरी मंडली से, ऐसी बुरी संगति से, ऐसे बुरे लोगों से तुम बाहर निकल आओ। अगर आपकी मंडली बुरी है, अगर आपके पास संगति बुरी है और आप बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर बिता रहे हो, बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर बिता रहे हो, उसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है। हाँ, आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले बहुत अच्छे इंसान हो, आप पवित्र आत्मा के साथ परिपूर्ण हो, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बहुत बढ़िया है, संबंध बहुत बढ़िया है, तो आप ऐसे लोगों में जाकर उनको परमेश्वर का काम कर कर, अपना परमेश्वर का जो काम है वो कर कर आप वापस आ सकते हो। लेकिन अगर आप उनके साथ बहुत समय बिता रहे हो और आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही, तो फिर आपके लिए बहुत खतरे वाली बात हो सकती है। क्योंकि आग से खेलोगे जल जाओगे, आग से खेलोगे नाश हो जाओगे। आग भयानक है। तो बुरी संगत में रहोगे, बुरे लोगों में रहोगे, तो कल जाकर उनके साथ कुछ घटना घट जाती है, तो फिर नाम तो आपका भी आएगा, नाम तो आपका आएगा, तो आपका नाम खराब हो जाएगा। तो कौन फिर आपके ऊपर विश्वास करेगा? चाहे आप मसीह के बारे में कुछ बताओ लोगों को, मैं मसीह को मानता हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो फिर कौन मानेगा आपकी? मान लो 3-4 लोग हैं, उनको चोरी करने की आदत है, वो आपको बोलते हैं चलो भैया आप हमारे साथ चलो, लेकिन आपको चोरी नहीं करनी। आप घर के आगे आगे पीछे थोड़ा खड़े हो जाना, अंदर हम जाएंगे, चोरी हम करेंगे। लेकिन जब कोई आए तो हमें एक बार इशारा करना, या एक बार ज़ोर से आवाज़ लगा देना कुछ भी, या फ़ोन वगैरह कर देना, तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। तो अगर आप उनके साथ चले जाते हो, अभी मान लो आपने चोरी नहीं की, आपने डाका नहीं डाला, लेकिन वहाँ पर वो लोग पकड़े गए, तो क्या आप ऐसा बोलोगे नहीं मैं तो उनके साथ था लेकिन मैंने चोरी नहीं की? तो क्या आपका नाम बीच में नहीं आएगा? आपका नाम बीच में आएगा। तो ऐसा तो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो वो भी तो करते थे। क्या वो पापी लोगों के साथ नहीं बैठते थे? क्या पापी लोगों के साथ वो खाते नहीं थे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? वो अपने पिता परमेश्वर का काम करते थे।
वो परमेश्वर की महिमा करते थे और उनके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती थी। एक बार तो सामरी औरत के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बात की, चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना लेने के लिए भेज दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को परमेश्वर का सब कुछ बता दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए उसको तैयार कर दिया, जब चेले आए तो चेलों ने क्या सोचा, हैरान हो गए इस बात को लेकर, प्रभु यीशु मसीह और स्त्री से बात कर रहा है। तो देखो ऐसी बातें आती हैं। अरे चेले लोग जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह तो सर के बाल से लेकर पांव तक पवित्र थे, तो चेले तो क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे? प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री के साथ बात कर कर उसको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता दिया, तो जब चेले आए तो चेले हैरान हो गए, हैं प्रभु यीशु मसीह और जवान स्त्री के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, अरे क्या बात की होगी इसने, हमें क्यों भेज दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी इनके अंदर बातें आ गई। लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ते तो फिर आप कौन से खेत की मूली हो? हमारा संबंध होना चाहिए, संसार के लोगों के साथ होना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ हमारा संबंध होना चाहिए सिर्फ उतना ही जितना हमें परमेश्वर का काम करना है। अगर उससे ज़्यादा आप ऐसे लोगों को समय देते हो, ऐसे लोगों से संगति रख रहे हो, तो आप आग से खेल रहे हो, आग से खेल रहे हो। यहूदा इस्करियोती चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमता था, लेकिन उसका मन नहीं हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह की समानता में बने, उसका मन नहीं हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करे। और ये इंसान के खुद के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कैसा बनना है, उसको कैसा बनना है, कैसा घूमना है उसको। कौवा चाहे वो पूरी संगति में अच्छा रहा, लेकिन उसके अंदर का जो बदलाव था वो नहीं बदला। लूत जो एक धर्मी जन था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, लोगों को देखा उसने पाप करते, लेकिन उसका मन नहीं था कि वो पाप करे। उसके अंदर परमेश्वर का डर था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, डर था उसके अंदर, डर। तो क्या ऐसा बोल सकते हो? आज कितना सारा नशा है, अरे कितना मोबाइल के ऊपर कितना कुछ आता है। अगर आप ऐसी मंडली में बैठकर इन लोगों के साथ ऐसी ऐसी बातें करते हो, तो क्या आप इतने मजबूत हो चुके हो? क्या आप इतने पावरफुल हो चुके हो? क्या आप उनको इतना समय दे रहे हो और आप उनको बचा लोगे? तो अगर आप उनके साथ मिलकर उनके समानता में बातें करते हो, उनके जैसी बातें करते हो, तो आप आग से खेल रहे हो। और जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये बात सही है, बाइबल में जो लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आप को रिश्ता रखना है संसार में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद संसार में रिश्ता रखा। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के पापी लोगों के साथ रिश्ता रखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम क्या था? पापी लोगों को छुड़ाना, पापी लोगों को बचाना। तो प्रभु यीशु मसीह कितना समय रखते थे रिश्ता लोगों के साथ? जितना समय प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का काम करना था, खुशखबरी का प्रचार करना था, लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाना था, तब तक परमेश्वर उनके साथ रिश्ता रखते थे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चले जाते थे पहाड़ के ऊपर प्रार्थना के लिए। अपना रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ बनाकर रखा। तो प्रभु यीशु मसीह तो इस बुरे समाज में, बुरे संसार में, लोगों में घूमते थे। तो चेले यहूदा इस्करियोती वो क्या करता था? वो भी तो प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन में घूमता था, रात में जाकर खा पी कर सो जाता था। तो जिसकी वजह से उसके अंदर से ये सुधार नहीं आया। मतलब बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, ये बात सही है, लेकिन बिगड़ेगी तभी जब उसके खुद की इच्छा होगी। और खुद की इच्छा तो इंसान की हो ही जाएगी जब वो परमेश्वर के साथ
समय नहीं बिताएगा जब वो अपना टारगेट याद नहीं रखेगा कि मुझे काम क्या करना है। और अच्छी संगति बुरे इंसान को अच्छा बना पाए ये भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब कोई मानने को तैयार नहीं है, जब कोई खुद में सुधार लाने को तैयार नहीं है, और जब कोई चाहता नहीं कि मैं सुधर जाऊं, मेरे में सुधार आए, तो भी चाहे वो कितनी भी संगति करे तो उसके जीवन में भी अच्छी संगति का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप बुरी संगति में जाओगे तो आपके दिमाग में, आपके दिल में बुरी बातें आएंगी। आप अच्छी संगति में जाओगे तो आपके अंदर अच्छी बातें आएंगी। इसलिए आपको जो संगति करनी है वो अच्छी संगति करनी है। जैसे हम देखते हैं संसार में मक्खी, ना जाने कितनी मक्खी हैं संसार में, कैसी कैसी मक्खी हैं, लेकिन एक मक्खी ऐसी होती है जो आम घरों में मिल जाती है। वो मक्खी क्या करती है? अरे इंसान कितना भी सुंदर हो, कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन वो जाएगी कहाँ पर? जहाँ इंसान के शरीर के ऊपर जख्म होता है, तो वहाँ पर जाएगी। क्या करेगी वहाँ पर? उसमें से वो जख्म में वो कुछ भी वहाँ पर वो खड्डा करने की कोशिश करेगी। वहाँ पे वो जो ब्लड रहेगा या जो भी है वहाँ से वो निकाल कर खाना शुरू करेगी, जहाँ उसको पीना शुरू करेगी, और वो जख्म को क्या है? खुरेदना शुरू करेगी। और ऐसी ही मक्खी वो बाहर जाएगी, गंदगी में बैठ जाएगी। तो गंदगी में बैठेगी तो वहाँ से क्या करेगी? गंद इकट्ठा करेगी, गंदगी इकट्ठा करेगी और किसी के घर में आएगी, वहाँ पर वो गंदगी फैला देगी। एक तो ये मक्खी होती है, और एक होती है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी कभी भी किसी के जख्म के ऊपर नहीं बैठती, कभी वो गंदगी के ऊपर नहीं बैठती, लेकिन वो बैठती है फूल के ऊपर। जो ढेर सारे फूल होते हैं ना उनके ऊपर बैठती है, और वहाँ से वो रस इकट्ठा करती है। फिर वो मधु तैयार करती है, और जो मधु तैयार होता है तो फिर लोग उसको वहाँ से लेते हैं, लोग वहाँ से खाते हैं। तो अगर आप गंदगी में जाओगे तो आप गंदगी ही फैलाओगे। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा तो हमें ऐसे लोगों में जाना तो है, वहाँ पर हमें गवाही देनी है, वहाँ पर परमेश्वर का हमें सुसमाचार बांटना है, और शैतान के जो बंधन में है उनको छुड़ाना है। लेकिन अगर हम उनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं और परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके जीवन से गंदगी निकले। और मधुमक्खी वो गंदगी में नहीं जाती। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अच्छे लोगों को मिलना है, हमें सभी को मिलना है। जो अच्छे हैं, मतलब जो मसीह में, उनको भी मिलना है, और जो गंदगी में उनको भी मिलना है। लेकिन ये बात इंसान के ऊपर निर्भर करती है कि वो इंसान अंदर से क्या निकालता है। वो गंदगी निकाल रहा है या फिर वो अच्छी बातें निकालता है। तो ये इंसान के खुद के ऊपर निर्भर करता है कि संसार में रहना है उसको अपने अंदर क्या लेना है। मक्खी क्या लेती है? वो किसी के जख्म के ऊपर बैठेगी, गंदगी के ऊपर बैठेगी तो गंदगी अंदर लेगी। तो जो दूसरी मक्खी है, मधुमक्खी, वो गंदगी में नहीं जाएगी और ना अपने अंदर गंदगी लेती है। तो मतलब जो बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, हाँ ये बात सही है। और एक बार फिर वचन पढ़ी देता हूँ जो लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन। धोखा ना खाना। देखो बाइबल ने कहा धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। तो जो इंसान धोखा खाता है वो उसमें फंस जाएगा। मतलब कोई इंसान आग के ऊपर चले तो ऐसा नहीं हो सकता उसके पाँव ना जलें। कोई इंसान आग के अंगारों को लेकर छाती के ऊपर रखे, ऐसा नहीं उसकी छाती को नुकसान ना हो, उसके कपड़ों को नुकसान ना हो। मतलब जो इंसान आग से खेलेगा तो उसको नुकसान उठाना होगा। इसलिए आग से मत खेलो। और ये सारी बातें, बुरी बातें, बुरे लोगों के साथ बैठना, बुरे लोगों के साथ समय बिताना, मोबाइल के ऊपर समय बिताना, मैं नौजवान लड़कों की बात कर रहा हूँ, नौजवान बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। उनको क्या लगता है हमारी उम्र है खाने की, पीने की, पहनने की, घूमने की, रहने की। ये हमारी उम्र है, ये हमारी आयु है, हमारे जवानी के दिन हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि धन्य है वह जो दुष्ट लोगों की मंडली में नहीं बैठता। तो हमें सभी को
सभी नौजवानों को, सभी बच्चों को आशीषित होना है, धन्य बनना है। तो ये तभी होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे और परमेश्वर का कहा हुआ करेंगे। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत तायद की आशीष दें। आमीन।